वेलकम एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हैपनिंग्स अराउंड अस, यानी कि न्यूज़। कैसे हम उसे इंटरप्रेट करें, कहाँ से उसे देखें, यानी कि राइट रिसोर्सेस, और कंक्लूजन में कैसे हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इम्पोर्टेंस। वाई, क्यों हम न्यूज़ देखें, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि जो न्यूज़ हम न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं सिर्फ वही न्यूज़ नहीं होती है। कोई भी इवेंट या हैपनिंग या मोमेंट, बड़ा या छोटा, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल या फिर ऑफिस कोलीग्स या फिर किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर किसी रिटन नोट से हमें पता चलता है तो वो भी एक न्यूज़ ही होती है। हम चाहे या ना चाहे हम इस न्यूज़ नेटवर्क के पार्ट तो हैं। न्यूज़ बहुत तरीके की होती है। कुछ हमें खुश कर देती है तो कुछ हमें डिसहार्टन कर देती है, कुछ हमें बहुत मोटिवेट कर देती है तो कुछ हमें हेल्पलेस फील कराती है। कुछ न्यूज़ में इतनी शक्ति होती है कि वो लोगों को इतना जागरूक कर दे कि दुष्कर्म जैसे बलात्कार, भ्रष्टाचार को वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। और कुछ में तो इतनी मैनिपुलेटिव हो जाती है कि एक परिवार में ऐसे फूट डाल दे कि उसमें लड़ाई दंगा हो जाए। ये तो कंफर्म है कि न्यूज़ हमारे एक्शंस को सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाता है कि इन जातियों से दूर रहो। क्यों रहो, कब तक रहना है, किसने कहा, कहाँ से ये आ रहा है, इसका आंसर शायद आपको कोई ठीक से ना दे पाए, बट होता है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। नंबर 2, न्यूज़ को समझना, एनालाइज करना। बचपन में आप सब ने वो ब्लॉक्स वाला गेम जरूर खेला होगा, जिसको आप जैसे जैसे जोड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे एक लार्ज पिक्चर बनती चली जाती है। वैसे ही जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं तो वो न्यूज़ इन छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी कि इंफॉर्मेशन इवेंट से बन के बड़ी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ है इतने परसेंटेज हुई, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, या फिर FII का बढ़ना, या फिर हमारी किसी टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल होना, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि हजारों रीजन से बन के एक बड़ी न्यूज़ बनती है। आपने वो चाइनीज विस्पर वाला भी गेम खेला होगा, जिसमें क्या होता है कि एक सर्कल में बैठाया जाता है, सर्कल में लाइन से लोग बैठते हैं। स्टार्टिंग में एक पर्सन दूसरे पर्सन को कान में कुछ कहता है, फिर वो आगे घूम घूम के जो पर्सन जो उससे पहले होता है वो उसको कुछ बताता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर इंसान के अंदर बसा एक भगवान है, तो वो घूम घूम के मेरे को, जो मेरे पीछे पर्सन होगा मुझसे बोलेगा कि हर इंसान के अंदर बना एक बेईमान है। अगर हम न्यूज़ को सही से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, सही से पास नहीं करेंगे, तो वो चीज़ एक भगवान से एक बेईमान में कन्वर्ट हो सकती है, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसीलिए न्यूज़ को सही से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब हमें यहाँ देखना ये है कि हम कहाँ से एनालाइज करें। नंबर 3, राइट सोर्स। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि एक सोर्स नहीं होता, वैसे ही एक राइट सोर्स का पता करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो सकता है कि कोई न्यूज़ हमें कोई फैक्ट को सही से दिखाए, या हो सकता है किसी और हैपनिंग को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दे अपने फायदे के लिए। तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम एक प्रॉपर न्यूज़ चैनल निकालें जो हमें हमेशा एक प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन दे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वही ब्लॉक वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। हम डिफरेंट सोर्सेज से उसी न्यूज़ के हेडलाइन को चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम उसको जोड़ते चले जाएंगे हमें खुद पता चल जाएगा कि हमें वो बड़ी पिक्चर सही से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जब हम उस बड़ी पिक्चर को देखने जाते हैं
तो हम उसमें बहुत कुछ सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी मान लो हम तूफान के बारे में जान रहे हो तो उसका नाम कैसे पड़ा, वो उसी रीजन में क्यों डेवलप करता है, उस डिपार्टमेंट को उस बारे में कैसे पता चल जाता है, उस पर गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, रेस्क्यू टीम कैसे वर्क कर रही है, ऐसे हम हज़ारों चीज़ को जानते चले जाते हैं और सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे आपने वो न्यूज़ ख़त्म करी, वहीं से दूसरी न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है और जितना जितना हम इसमें घुसते चले जाते हैं हम उतना ज़्यादा अपने आप को इनलाइटन करते चले जाते हैं। और एक बार अगर हम इंफॉर्मेटिव ब्रॉडली हो जाते हैं फिर हमें मैनिपुलेट या बेवकूफ़ बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने सीखा कि न्यूज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ को हम क्यों अच्छे से समझें, कैसे अच्छे से समझें, कहाँ से अच्छे से समझें और उसको हम एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट कर सकें। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।